हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने बीपीटी की बात की थी, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी जो थेल्स थ्योरम है उसके हम कन्वर्जन की बात करेंगे यहाँ पे। तो यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा कुछ इस तरह कि इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ अ लाइन वेट if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the lines is parallel to the third side. Right? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the lines is parallel to the third side. Right? तो देखो आपको गिवन क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें बोला हुआ है आपको, ठीक, ये आपका ए बी सी एक ट्राइंगल है और आपको बोला है, ठीक है, मान लो ए बी सी डी ई आपका ये होगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये आपको गिवन है, राइट। बट आपको प्रूव करना है, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, आपको ये प्रूफ करना है। गिवन आपको ये है, तो ये कन्वर्स है बिल्कुल। तो देखो कैसे करोगे, अब आप मान के चलो कि ये D पैरेलल नहीं है BC के, ये आप लेट कर लोगे, आप लेट कर लो यहाँ पे, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। सो हम यहाँ पे एक पॉइंट E लेट कर लेंगे, E डैश, और बोल देंगे कि इस तरह हमने लेट किया है, हमने एक पॉइंट लेट किया, लेट ई डैश इज द पॉइंट ऑन साइड ए सी सच दैट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बट हमें ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूफ करना है डी पैरेलल है बीसी के। बट अभी हम मान के चलेंगे कि डी बीसी के पैरेलल नहीं है, तो हमने एक पॉइंट एसी पे ऐसा ले लिया ई डैश जो कि बीसी के पैरेलल है। तो यानी कि ये चीज़ आप याद रखोगे, क्लियर। सो फ्रॉम बीपीटी वी कैन से दैट जब आपका डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ये आपकी इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AD upon DB is equals to AE upon EC. Similarly, AD upon DB is equals to AE dash upon E dash C. यानी कि जो आपका AE upon EC है वो किसके बराबर है, AE dash upon E dash C के। समझ रहे हो कैसे, ये आपको गिवन था, बट ये नहीं गिवन था कि D पैरेलल है BC के। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट लेट किया ऑन साइड AC, वो E डैश है, और इस तरह से है कि DE डैश इज पैरेलल टू BC, क्लियर। तो उससे हम लिख सकते हैं फ्रॉम थेल्स थ्योरम या BPT, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जब आपका DE डैश, यानी जब आपका एक लाइन किसी तीसरी लाइन की, या मतलब BC के या कोई दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो बाकी दो साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, क्लियर। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो आपका AD अपॉन DB, AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, AE डैश अपॉन E डैश C। सिमिलरली AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, AE अपॉन EC। तो हम ले सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, क्लियर। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों चीज इक्वल हैं, और ये इक्वल कब हो पाएंगी, जब आपका E वाला पॉइंट ही क्या होगा, E डैश। कब हो पाएगा ये पॉसिबल, ये चीज इसके इक्वल कब हो पाएगी, जब आपका ये वाला पॉइंट यहीं पे हो, इसी ई पॉइंट पे कोइंसाइड करे, वरना ये इक्वल कैसे होगा, खुद सोचो। तो इसका मतलब ई आपका ई डैश के इक्वल है। तो यानी कि आप कह सकते हो
कि आपका डी पैरेलल है किसके, BC के। तो यानी जो हमने लेट किया था, लेट कि आपका डी पैरेलल नहीं है BC के, वो हमने गलत लेट किया, ये दैट वाज रॉन्ग। यानी ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कहाँ गया, दैट इज आपका E हो गया, इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो हम कह सकते हैं DE पैरेलल टू BC, ये चीज सही है। तो यहाँ पे आपको कैसे इसको प्रूफ करना है, आपने एक पॉइंट लेट किया अलग से, उससे आपने क्या करवाया, उसको गलत प्रूफ करवाया, आपने वापस इसको E डैश को क्या बोल दिया, E बोल दिया। क्लियर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लेके चलना पड़ेगा, फिर वो रॉन्ग पॉइंट लास्ट में जाके क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और फाइनली आप प्रूफ कर पाओगे कि DE पैरेलल है किसके, BC के। तो ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक, सिंपल। तो इस तरह आप इसको प्रूफ करोगे। ये था आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। सो थैंक यू।